दोस्तों, आज की कहानी जो है हमारे मनुष्य जात की 60% लोगों से जुड़ी है जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। और हाँ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में पिंटू नामक एक नए उम्र का व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। इसका कारण यह था कि उसके साथ के लड़के अपने जीवन में सेटल हो चुके थे, किंतु उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी और ना ही उसके पास पर्याप्त धन था कि कोई अपने लिए व्यवसाय लगा सके। उसके माता पिता उसे ताना मारते थे कि तुम्हारे साथ के और हम उम्र संगी साथी अपने अपने काम और व्यवसाय में लग गए हैं, जबकि तुम वहीं के वहीं पड़े हो, आवारों की तरह यहाँ वहां घूमकर अपना समय व्यतीत कर रहे। इसकी वजह से वह अपने दोस्तों के बीच मजाक और परिहास का कारण बना हुआ था। वह कहीं भी जाता था तो लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो। उसे बताने में शर्म आती थी कि अब तक वह कुछ नहीं कर रहा है। इसकी वजह से वह धीरे धीरे अपने आप को अकेला रखने लगा। वह न तो किसी से बात करता था और ना ही किसी से मिलने जुलने जाता था। अब वह ज्यादातर समय घर पर ही व्यतीत करता था। अब वह भगवान को दोष देता और यह कहकर अपनी किस्मत को कोसता कि पता नहीं उसने कौन से कर्म किए थे कि उसको इसकी सजा मिल रही है। कभी कभी वह सोचता और कल्पना करता कि कब वह किसी काम के काबिल हो पाएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। यह सोचते सोचते उसे आत्महत्या जैसे बुरे विचार भी आते थे कि वह अपने आप को बिल्कुल खत्म कर ले। एक दिन की बात है, वह एक सड़क से जा रहा था। तभी देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को मनुष्य के जीवन के दुखों से संबंधित उपाय बता रहे थे। यह देखकर वह उनके पास गया और भीड़ की हुजूम से सबसे आखिर में शांतिपूर्वक बैठ गया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। वह भिक्षु कह रहे थे, मनुष्य का जीवन एक गुरु की तरह है जो मुश्किल के दौर में उसे हालातों से सफलतापूर्वक रास्ता दिखाता है। अब निर्भर करता है आप उससे जीने की राह सीख ले या तो फिर उससे हार कर किसी कोने में बैठकर सारी उम्र रो सकते हैं। पिंटू बौद्ध भिक्षु की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह उनकी बातों से सहमत नहीं था। वह उनसे कहा, बातें और उपदेश कहना बहुत आसान है। वह लोगों के बीच खड़ा होकर कहने लगा, कुछ भी सिखाने से किसी के दुख दूर नहीं हो जाते। यह बातें तो जिस पर बीतती है वही समझ सकता है और महसूस करने वाला ही बता सकता है कि कितना दुख और तकलीफ होती है। इसमें केवल दर्द होता है, दुख की पीड़ा होती है और यह अनंत होती है। निरंतरता से मानव शरीर जर्जर हो जाता है। उस दुख और पीड़ा के सामने मौत भी बौना हो जाता है। पिंटू की यह सब बातें बौद्ध भिक्षु ध्यान पूर्वक सुनी और कहा, अच्छा ऐसी बात है तो अपना दुख और पीड़ा की वजह बताओ। पिंटू ने अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई और पूछा, हे गुरुवर, क्या मेरे दुखों का भी कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और कहा, तुम मेरे पास उस दिन आना जब तुम्हारे पास असल में दुख और पीड़ा होगी, तब तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारी सभी कष्टों का निवारण बताऊंगा। यह कहकर भिक्षु वहां से चले जाते हैं। पिंटू मन ही मन कहता है, क्या मेरा दुख कुछ नहीं है? मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ क्या वो सब नकली है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब मेरे मम्मी पापा ही नहीं समझ सके तो ये क्या समझेंगे? उनकी बात कुछ न कुछ पिंटू पर तो असर किया था। वह उनसे प्रभावित होकर संकल्प लिया कि वह कुछ करेगा। पिंटू ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन मन में वही सब बातें उसके दिमाग में रेंगती रहती थी, जिसकी वजह से उसे कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले इस बात से संतुष्ट थे कि जहां कुछ नहीं कर रहा था, चलो कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने काम में धीरे धीरे मन लगाने लगा। उसे सफलता भी मिलने लगी और उसका दुकान गति पकड़ ली थी और 3 साल के अंदर ही वह अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया।
अब पिंटू की सफलता की वजह से सभी अगल बगल के मित्र सहपाठी उसकी कद्र करने लगे। रिश्ते नातों में उसका नाम और गौरव बढ़ने लगा। लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। उसकी इस सफलता से उसके मित्रों की संख्या बढ़ने लगी थी। अब वह अपने जिंदगी से बहुत खुश था। एक दिन मित्रों के समूह ने उसे सलाह दी कि यदि तुम इस शहर के इस क्षेत्र के बड़े व्यवसायी होकर तुम्हें इतनी दौलत और शोहरत मिल रही है, इससे और अच्छा होगा जब तुम इस राज्य के व्यवसायी नंबर 1 हो जाओ। तब तो तुमसे और लोग भी मित्रता करना चाहेंगे, तुम्हारी और मान सम्मान बढ़ेगा, चारों ओर तुम्हारी ख्याति होगी, स्वयं इस राज्य के राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। तब जरूरत पड़ने पर तुम उनके राजकोष से धन की मदद भी ले सकोगे। पिंटू के मन में यह बात घर कर गई। अब वह और भी पैसा कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह एक गलती कर रहा था कि यह सब उसे बहुत जल्दी चाहिए थी। अब उसका मन अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और उसे गलाने लगा था। इसकी ख्वाहिश से वह अपने मित्रों से पैसा उधार लेने लगा और साथ ही अपने माल की गुणवत्ता में मिलावट करने लगा। वह अन्य व्यवसायियों के साथ साजिश करने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा। जैसे जैसे उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता गया। अब वह इन तरीकों से वह मुनाफा ज्यादा कमा रहा था। उसके मन की शांति कहीं खो गई थी। वह रात को बेचैन सा रहने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह शोर शराबे के बीच मुनाफे के आपाधापी में सब कुछ हासिल करके भी किसी भी चीज की उसे सुख नहीं था। उसकी शांति फिर से कहीं खो चुकी थी। इस तरह वह परेशानी की वजह से उसे बौद्ध गुरु की याद आती है। वह उनके पास जाता है और सारी समस्याएं उनके सामने प्रकट करता है। गुरु ने कहा, पिंटू, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तो यह तुमने उस दुख दर्द से क्या सीखा? तब पिंटू ने कहा, गुरुवर, मैंने सीखा केवल सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। उसके लिए और जीवन को सार्थक करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। साथ ही कर्म करने से मतलब नहीं है, अच्छा परिणाम भी नजर आना चाहिए। मुश्किलें कितने भी क्यों ना हो, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, चाहे कितना भी क्यों ना लगता हो कि अब कुछ ना होने वाला, तब भी अपने आप में यह विश्वास बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए कि मैं कामयाब अवश्य होऊंगा। जो मैं कर रहा हूं उसमें सफल होकर ही रहूंगा। जानते हैं गुरुजी, लोग केवल सफल लोगों को ही सम्मान और इज्जत देते हैं, बिना कुछ किए। वह कितना भी स्वभाव से अच्छा हो, वचन से मधुर क्यों ना हो, वह सबके लिए बोझ ही होता है। इतना सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, तुम्हें इतनी समझ और ज्ञान है, तुम्हारे पास वास्तविक दुख आए तो तब मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। पिंटू अपने साथ भिक्षु को देने के लिए सोने के सिक्कों से भरा एक मटकी लेकर आया था। वह उन्हें देने लगा। मटकी को देखकर गुरुजी ने कहा, बेटे, यह मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे उस पेड़ के जड़ के किनारे खोद कर दबा दो। पिंटू वैसा ही करता है। कुछ दिनों तक उसका कारोबार ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे व्यापार को सही ढंग से ना चलाने की वजह से उसका व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी सारी दौलत खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। उसका घर और जमीन बिक गई। अब वह कर्ज से दब गया था, परंतु वह निश्चिंत था क्योंकि वह अपने दोस्तों से कर्ज लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ होंगे, लेकिन यह गलतफहमी जल्द ही उसकी दूर हो गई जब उसके सारे मित्र उससे पैसा वापस मांगने लगे और उसके सारे दोस्त उसे धमकी भी देने लगी कि यदि वह पैसा वापस नहीं लौटाता तो उसे जान से मार देंगे। उसके सारे शुभ चिंतक और प्रियजन उससे किनारा करने लगे। जो उसके मित्र अच्छे दिन में मौज मस्ती की थी, उससे दूर भाग रहे थे। अब उसका परिवार भी उसकी गलतियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से मदद मांगी। पिता ने कहा,
मेरे पास थोड़ी सी ही संपत्ति है बेटा, मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। यह संपत्ति हमारी आखिरी मनोबल है। अब पिंटू के मन को गहरा आघात पहुंचा था। अब वह बिल्कुल फिर से अकेला हो चुका था। उसके पास कोई नहीं थे जो उसको समझ सके। उसके ग्राहक भी नहीं रहे। वह अपनी माल की गुणवत्ता खराब कर दी थी, इसलिए वह ग्राहक की नजरों में भी गिर चुका था। इस कारण वह अंदर से टूट चुका था। उसने सोचा, जब अब कोई अपना ही नहीं है तो जीने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो वह मौत को गले लगा ले। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तभी उसे एकाएक गुरु की याद आती है कि उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारे पास असली दुख हो तब मेरे पास आना। पिंटू गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने गुरु से कहा, मेरे दुखों का निवारण कीजिए गुरुजी। गुरु ने फिर वही बात कही कि जब जीवन में असली दुख होगा तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण अवश्य करूंगा। पिंटू ने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे जिंदगी में असली दुख नहीं है, फिर असल में दुख है क्या। फिर गुरु ने कहा, पिंटू ये बताओ तुमने अपने जीवन में क्या सीखा। पिंटू ने कहा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण धोखा अवश्य देंगे। यह विचार अपने मन में हमेशा बनाए रखें। वे केवल अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में 100% छोड़ देंगे। उन लोगों का ही भरोसा करो जो हमारे बुरे वक्त में साथ खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उनके खिलाफ हमें साजिश नहीं करनी चाहिए, उनकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए। इस तरह पिंटू कहकर रोने लगता है और कुछ देर बाद गुरुजी उठे और वही पेड़ के पास गड्ढा खोदा और पिंटू द्वारा वही सोने के सिक्कों से भरी मटकी को निकाला और देते हुए कहा, लो बेटे, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। पिंटू के चेहरे पर थोड़ी खुशी के भाव आए। वह उनको प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस पैसों से फिर से उसने शुरुआत की। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी उसकी खुशी वापस आ चुकी थी। उसने पूरी लगन और निष्ठा भाव से अपना कारोबार किया। वह जल्द ही अपने शहर का व्यापारी फिर से बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। किंतु कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख आता ही है। वह दुख के रूप में अपने माता पिता की मृत्यु पाई। पिंटू अपने माता पिता के बहुत ही करीब था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा आघात लगा था। वह अपने माता पिता के शरीर को शमशान घाट ले गया, उनका अंतिम संस्कार किया। उसने अपने माता पिता के शरीर को जलता देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा, जो पिताजी ने कमाई की थी सब यहीं के यहीं धरे पड़े हैं, जिसके लिए वे लड़ते थे। एक दिन पहले तक अपनी संपत्ति के लिए दूसरों से मारपीट किए थे, आज वे खुद दुनिया छोड़कर चल बसे। उसका मन अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और मृत्यु के प्रति डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है बेटा? तब पिंटू ने कहा, वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कल मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुख होने की क्या बात है, एक दिन सबको तो मरना ही है। कोई नहीं जिया है और न ही कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या तुम आज भी मर सकते हो। पिंटू ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी, मैं भी मर जाऊंगा? मैं तो अभी जवान हूँ। गुरुजी ने कहा, सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है, लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, यह सभी को प्रभावित करता है। गुरुजी की ये बातें पिंटू के मन में घर कर गई और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था।
वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करेंगे, कैसे करना है। पिंटू ने कहा, गुरुवर, मेरी यह मनोव्यथा दूर करो। गुरुजी ने कहा, हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। पिंटू ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरुवर ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? पिंटू ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए, सब कुछ धन, संपत्ति, वैभव यहीं पड़ा का पड़ा रह गया। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करती। चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश भी नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा, हमें खुद को एकत्रित करना होगा, ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके और खुद को पहचानने में सक्षम हो सके। हम तो अंदर से बटे हुए हैं। प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति आदि सैकड़ों हजारों ऐसी चीजें और इच्छाओं में हम विभाजित हुए हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है और इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तव दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इस तरह इन सबसे परे है, यदि आप अपने दुख का अंतिम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और एकत्रित कर लो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। पिंटू ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुजी ने कहा, भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्यों में से निकल जाओ जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं हो, सिवाय देखने की। परेशान होना और कुछ होना वैसे ही बिखरे हुए मनुष्यों की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना में रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्रित करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से सभी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। पिंटू ने कहा, आपने मेरी असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश अवश्य करूंगा गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दे। अपनी चेतना को
इकट्ठा करे। पिंटू को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने अपने गुरु को शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनिधि। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था, वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश किया करती थी। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता रहता था, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपने दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता था। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते थे। महाराज की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को भी मिला करती थी। दोनों ही पत्नियों की राजदुलारों की खिलखिलाहट से पूरा राजमहल जगमगा रहा था। रियासत के लोगों को भी पता चल गया था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत तो सुरुचि के पुत्र वीर के ही ऊपर था। भविष्य के राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा शांत और न्याय संगत था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। माँ की संगत पाकर बेटा वीर भी उसी संगत का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया था कि उसे जो भी मिलता था वह उसी में संतोष कर लेता था। समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आश्वस्त हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी मां सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राज तिलक की पूजा होगी, उसे तैयार करके लाना है। वीर की मां सुरुचि ने भी बड़े दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने मत्था टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हो गए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की ओर बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी सुनिधि ने पीछे से धक्का दे दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा, तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या न हो, चहेती रानी का पुत्र ही चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मान का आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकती। जाओ, पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सभी लोग आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। बोलते भी क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासिता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासिता भरी रातें कैसे रंगीन होती। खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वे वंचित रह जाते। वीर को अपने सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने को लगा। संध्या आरती का समय हो रहा था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा, माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से
मंदिर की तरफ इशारा किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और उसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वह क्या है माँ? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए इस सिंहासन का लालसा व मोह त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है, जो राज सिंहासन से भी कहीं बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देरी नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। वीर ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर हैं। माँ की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि माँ, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न अवश्य करूंगा, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। माँ ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर भी गोद से उतरते हुए जवाब दिया कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध होंगे। कुछ ही दिनों में बुद्ध की रोजाना नियमबद्ध उपासना करता हुआ ध्यान मग्न होने लगा। वीर अब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, वो आज महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा है। इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और माँ को चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर अब बुद्ध ज्ञान लेने जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपने गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कर पाए। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल पड़ा। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक कुटिया में रहा करते थे। वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा, खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, कल सुबह मैं तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर वही सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे खोज दो, फिर मिलवाता हूँ। वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लाने के लिए कहा। वीर कुटिया के अंदर गया और वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई थी। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा है तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया? उसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक कहा तुमने, इसी तरह बुद्ध भगवान भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो? खुद को मोह, सम्मान, लालच, बुराई, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार का लालसा मन से त्याग दो। बस इतना ही करना, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद वीर जब यह भी समझ गए कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे, तब इसका
उनके मन पर बहुत प्रभाव हुआ। वह बहुत प्रेरित हुए। वीर अब गहरे ध्यान में डूबकर बुद्ध की उपासना प्रारंभ कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहराता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी चाहतें मर गई। वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करते रहने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब वीर के मुख का अद्भुत तेज देख लोग उन्हें महासंत कहने लगे। यह बात कुछ समय बाद मध्य रियासत तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा भी विलासिता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का हुस्न व खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुका था। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक दिन और आया। बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराजा और सुनिधि हाथ जोड़े पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की मां के कानों में भी बच्चे वीर की बात साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु रूप वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा, दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं है। कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगे। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी यह कहा जाता है, जब वे मंदिर के भीतर गए थे तो वहां पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है वह सिद्ध हो चुके थे। उन्होंने बुद्ध की शरणों में शरण ले ली थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म भाग्य से कहीं बड़ा होता है। वो ही परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है। मन का चैन, सुख शांति, धन संपदा, वैभव सम्मान प्रतिष्ठा। बुरा कर्म, गलत आदतें एक दिन मनुष्य का जीवन नर्क बना देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर के मौजूदगी का एहसास अवश्य होगा। जीवन में कोई पाप ना करे, हमेशा दूसरों की मदद करे और इंसानियत को बरकरार रखे। जीवन अवश्य सफल होगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।